5 लाख है उसको 50 गुना करने की बात आई थी। कोरबा में डिपर मंडल के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिसमें कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संघर्ष का निशान तो ऐसा नज़र नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनके संबंध में आगे जांच की जाएगी और फिर वो आगे क्लियर हो पाएगा। कोरबा में डिपर मंडल के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआत से जो IBC-24 ने आशंका जाहिर की थी, जो प्रारंभिक जानकारी मिली थी, तंत्र मंत्र की साधना के दौरान ही ये पूरी मौत हुई है। पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच में भी ये बात साफ हो गई थी कि ये उनकी गला घुटने से मौत हुई है, जिसके बाद में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए पूरे 6 लोगों को नामजद यहाँ पे गिरफ्तार किया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया है। हमारे साथ बातचीत करने के एडिशनल एसपी नीतीश ठाकुर सर हैं, उनसे बात करते हैं, पूरा जानते हैं किस तरह पूरा मामला था। सर, 3 लोग की मौत हुई, सर क्या है पूरा मामला और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये ग्राम कुद्री है, थाना उरगा क्षेत्र में पड़ता है। 10 दिसंबर की ये घटना है। 3 लोगों की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिनको एनकेएच हॉस्पिटल लाया गया था। वहाँ पर मृत्यु की सूचना डॉक्टरों द्वारा दी गई। सिविल लाइन थाने में सूचना दी गई, मर कायमी की गई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया था, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन की जानकारी आई थी। फिर जांच आगे बढ़ाया गया था, जिसमें कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो प्रारंभिक रूप से जो बात आई थी, उसमें तंत्र विधि के माध्यम से इनके द्वारा जो है राशि 50 जो 5 लाख है उसको 50 गुना करने की बात आई थी। 4 लोग जो बिलासपुर से थे और 2 व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति पहले कोरबा में रहता था। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। सर, मैं दर्शक समझना चाहेंगे पूरे विस्तार से, सर किस तरह तंत्र मंत्र की विद्या अपनाई गई थी सर? किसने किसको बुलाया था? सबकी क्या भूमिका रही सर इसमें? देखिए, इसमें टोटल 8 लोग इन्वॉल्व रहे हैं। जो समक्ष रूप से जो बात आया है उसमें 4 तो अपने बिलासपुर से थे, जिसमें प्रमुख रूप से अपना क्या आशीष दास है, जिसके द्वारा जो क्रिया प्रारंभ की गई थी। और फिर सुरेश, अशरफ और नीतीश रावते, ये लोग मृतक थे। और एक भागवत महंत, ये बिलासपुर के हैं, नहीं ये अपने कोरबा के हैं, जो तो सुरेश साहू का गाड़ी चलाते हैं। इसमें एक और व्यक्ति है संजय साहू, जो पूर्व में कोरबा में रहता था और फिर अभी वर्तमान में बिलासपुर में रहता है। तो नीतीश रावते इसकी जो मेन कड़ी है, क्योंकि नीतीश और संजय पूरे मुलाकात किए हुए थे और नीतीश जो बिलासपुर से जो आरोपी गण आए हुए थे उनसे संपर्क में था। तो मेन जो कड़ी है नीतीश के माध्यम से ही फिर इनको कोरबा बुलाया गया और फिर जो क्रिया है और जो 3 लोग की मृत्यु हुई है, ये घटना घटी है। सर, इसमें भी समझना चाहिए, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है दम घुटने से इनकी मौत हुई है तीनों लोगों की। सर, तो कैसे दम घुटा था सर? वहाँ पे क्या चल रहा था? जो पूछताछ पुलिस ने की होगी प्रारंभिक तौर पे, उसमें क्या बात सामने आई है? देखिए, जो हम मौका स्थल पर गए थे हम, और सीन को भी हम लोगों ने रिक्रिएट किया। जो आरोपी गण थे उनके माध्यम से। तो इनके द्वारा एक करीब 7-8 मीटर की रस्सी थी, जिसके माध्यम से फिर इन्होंने क्रिया जो किया, वहाँ पर कुछ नींबू भी थे, नारियल का भी उन्होंने उपयोग किया था। जो जानकारी आई उसमें उन्होंने बताया कि दीवार के एक तरफ वो रस्सी को बांधे और दूसरे दीवार की तरफ से उन्होंने रस्सी बाहर निकाला था। बीच में फिर वो नारियल रखते थे और फिर जो रस्सी है उसको सबसे पहले नीतीश के गले में लपेटा और फिर बाहर से जो अन्य व्यक्ति उनके द्वारा रस्सी को खींचा गया था। इस प्रकार नीतीश, अशरफ और सुरेश, उनकी मृत्यु हुई फिर। सर, हाथ में चोट के निशान भी दिख रहे थे। क्या कोई मारपीट की घटना भी वहाँ पे सामने आई थी या किसी तरह कुछ संघर्ष दिन नजर आया था क्या वहाँ पे? देखिए, संघर्ष का निशान तो ऐसा नज़र नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनके संबंध में आगे जांच की जाएगी और फिर वो आगे क्लियर हो पाएगा। सर, बाहर में कुछ लोग मौजूद थे सर, उनकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है क्या सर, कि वो लोग भी इसमें शामिल थे या उनको किस तरह से यहाँ भरोसे में लिया गया था तांत्रिक द्वारा? अ, उसके जो जो मेन आशीष दास था, इसके द्वारा प्रक्रिया जो अंदर कैंपस के अंदर थे, उनको तो प्रक्रिया बताई गई थी कि किस प्रकार वो लोग अपना जो विधि है उसको अपनाएंगे। कुछ लोग और बाहर थे, उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। कुछ सीडीआर का भी रिपोर्ट हम लोग वेट कर रहे हैं। अब वो प्राप्त होगी, उसके आधार पर ही आगे जांच बढ़ेगी फिर। सर, ये खाली मानने योग्य नहीं है, लेकिन क्या जिस तरह से लोगों ने लगातार एक ही के बाद 3 लोगों ने इस बात को मान लिया, तो सम्मोहन विधि का भी उपयोग किया गया था क्या? पुलिस जाँच में इस तक की बात भी सामने आई है? देखिए, इस प्रकार की विधि के बारे में तो मैं बता नहीं सकता। हम लोग टेक्निकल चीज़ों पर भरोसा करते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया था, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन की बात आई थी। विसरा जब्त है, विसरा रिपोर्ट टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। उसमें भी कुछ चीज़ें बात आएँगी, तो फिर स्पष्ट और हो सकेगा कि मृत्यु के समय और क्या घटनाएँ घटित हुई थी फिर। सर, अभी 6 लोगों ने गिरफ्तारी हो गई है, 6 लोग के एफआईआर में नाम भी दर्ज थे। तो क्या बातचीत कुछ ऐसे पता चला कुछ और लोग भी हैं फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, या फिर जाँच में और लोग शामिल हो पाएँगे क्या इसमें? देखिए, कई सारे बातें लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं। हमने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा हुआ है
और हर एक बिंदु पर जांच होगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जैसे पुलिस ने इसमें कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया है, तो सिर्फ़ सामान्य रूप से तंत्र मंत्र की कॉन्स्पिरेसी लगती है पुलिस को फिलहाल प्रारंभिक जाँच में सर, कि और भी कोई बाहरी कॉन्स्पिरेसी इसमें नज़र आती है? देखिए, जो कुछ बातें हैं जो हम लोगों को लगा कि फिर ये लोग की जो सम्मिलित हैं, जैसे संजय साहू है, भागवत है, हमको जो पूछताछ की उसके आधार पर ये बातें आई और उसके आधार पर इनको गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। और भी अगर कोई जो हम कॉल डिटेल सीडीआर हम निकालेंगे और कुछ बातें आएंगी तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने 3 लोगों की मौत का पूरा मामला सुलझा लिया है, अभी 6 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन पुलिस की जाँच यहीं नहीं थम रही है, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि सीडीआर रिपोर्ट और तकनीकी और साक्ष्य मिलने के बाद में अगर किसी और की संलिप्तता इसमें मामले में पाई जाती है, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को ज़रूरत पड़ने पे इन जो आरोपी हैं, उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, उनको वापस से पूछताछ के रिमांड में ले जा सकती है। कैमरा सहयोगी पवन तिवारी के साथ नीरज दुबे, IBC 24 कोरबा।